अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। 60 की उम्र वालों की बल्ले बल्ले। एनडीए सरकार बनते ही अब 3200 रुपया मिलेगा। अगर आप वृद्धा पेंशन वाले हैं या विधवा पेंशन वाले हैं या विकलांग पेंशन वाले हैं, अब आपको 3200 रुपये पेंशन दिया जाएगा। कब से आपको 3200 रुपये पेंशन मिलेगा, तो पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी की बात निकल कर आ रही है। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बन चुकी है, तो अब आपको यहाँ पर 3200 रुपये पेंशन मिलेगा। पेंशन लेने से पहले आपको ये 5 काम हर हाल में करना होगा। अगर ये 5 काम आप नहीं करेंगे तो आपको पेंशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सबसे पहले जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पर ई-केवाईसी करवाना होगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे पेंशनधारी हैं जिन्होंने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5-5 साल से उन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाया है। तो आपको अब ई-केवाईसी किए बगैर आपको यहाँ पर पेंशन का पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसलिए जितने भी पेंशनधारी हैं वो एक जिम्मेदारी समझकर आपको ई-केवाईसी ज़रूर करवा लेना है। अब जो यहाँ पर जो दूसरी जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि आपको यहाँ पर फिज़िकल वेरिफिकेशन भी कराना होगा। देखिए, सरकार को पता है कि बहुत सारे ऐसे पेंशनधारी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से पेंशन उठा रहे हैं। तो अब उनको यहाँ पर फिज़िकल वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि सरकार इसके ज़रिए से पता लगाएगी कि कौन जीवित है या किनकी मृत्यु हो गई है। अगर आप जीवित होंगे तो फिज़िकल वेरिफिकेशन आप कराएंगे, अगर आप जीवित नहीं होंगे तो आपका फिज़िकल वेरिफिकेशन नहीं होगा। इसलिए सरकार यहाँ पर फिज़िकल वेरिफिकेशन करा रही है। अब जो यहाँ पर तीसरी जो जानकारी निकल कर आ रही है कि यह कि आपको आधार कार्ड से बैंक को लिंक करना होगा। देखिए, सरकार कोई भी पैसा भेजती है वो डीबीटी के माध्यम से भेजती है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। यही एक ज़रिया है कि सरकार डायरेक्ट आपके अकाउंट तक पैसा पहुंचाती है। अगर ये आपका लिंक नहीं होगा तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। अगरचे आपका अकाउंट आपने सब चीज़ करा लिया है, ई-केवाईसी भी करवा लिया है, फिज़िकल वेरिफिकेशन भी आपने करवा लिया है, लेकिन आपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक नहीं किया है, तो आपका पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि सरकार जो भेजती है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में भेजती है और आधार कार्ड के ज़रिए से भेजती है। तो इसलिए ये काम भी आपको यहाँ पर करवा लेना है। उसके बाद जो चौथी जो अपडेट निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि आपको एक फैमिली आईडी भी बनवाना होगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे पेंशनधारी हैं कि उनके पास कोई फैमिली आईडी नहीं है, तो आपको एक फैमिली आईडी भी बनवाना होगा। क्योंकि अगर आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है, आप राशन कार्ड नहीं उठाते हैं, तो आपको एक फैमिली आईडी ज़रूर बनवा लेना है। अगर आपका नाम राशन कार्ड में है तो फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो 5वीं जो अपडेट निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि अगर आपके फॉर्म में किसी तरह की कोई, जो आपने वृद्धा पेंशन का जो फॉर्म भरा था उस वक्त आपसे कोई त्रुटि हो गई थी, कोई गलती हो गई थी, फिर भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया और आपको पेंशन मिल रहा है, तो अब आपको पेंशन नहीं मिलेगा। जब तक आप उस फॉर्म को करेक्शन नहीं करवाएंगे तो आपको इसका पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप इसको करेक्शन करवाना चाहते हैं तो विकास भवन में जाकर आप बिल्कुल आसान तरीके से आप इसमें करेक्शन करवा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंशनधारी हैं जो गलत तरीके से भी पेंशन उठा रहे हैं, जो योग नहीं है वो भी पेंशन उठा रहे हैं, और सरकार ने साफ साफ कहा है कि जो योग व्यक्ति है उसी को पेंशन दिया जाएगा।
जो योग नहीं है उनका नाम पेंशन के लिस्ट से उनको काट दिया जाएगा। तो ये 5 काम आपको करना होगा। जितने भी पेंशनधारी हैं, आप चाहते हैं कि आपका पेंशन आपको मिलता रहे, आपका पेंशन ना रुके, तो आपको ये 5 काम 31 दिसंबर से पहले कराना होगा, नहीं तो आपका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। अब बता रहे हैं कि अब आपका पेंशन कितना बढ़ेगा। देखिए, सरकार जो है, बिहार सरकार पहले आपको 400 रुपये देती थी, उसके बाद बिहार सरकार ने यहाँ पर 1100 रुपये आपके पेंशन को कर दिया। और जब से नीतीश सरकार की एक प्रचंड बहुमत से यहाँ पर सरकार बनी है, तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर आपके पैसे को बढ़ाएगी और ये पेंशन जो है आपको 2500 रुपये तक आपको मिलने वाला है। और बहुत सारे राज्यों में पेंशन की राशि यहाँ पर बढ़ने वाली है। जैसे अगर मैं यूपी की बात करूँ तो वहाँ पर भी पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी। पहले ही से वहाँ पर 1000 रुपये पेंशन मिलता है और पेंशन वहाँ पर बढ़ाया जाएगा। इसी तरह अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में भी पहले से 2500 रुपये पेंशन मिलता है, तो वहाँ पर आपका 3500 से 4000 रुपये किया जाएगा। और राजस्थान में भी आपको पेंशन 500 रुपये पहले ही राजस्थान सरकार ने यहाँ पर बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, तो वहाँ पर भी आपको पेंशन बढ़ा हुआ मिलेगा। और ये पेंशन आपको 2026 से ये बढ़ी हुई पेंशन की राशि दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे जो पेंशनधारी हैं उनका साफ साफ कहना है कि हमें जो पेंशन मिलता है ये बहुत कम है, इससे हमारा घर नहीं चल पा रहा है, इससे जो हमारी ज़रूरियात है वो पूरी नहीं हो पा रही है। और वो बार बार मांग कर रहे हैं और अपनी बातों को सरकार तक उन्होंने पहुंचाया है। अब जो है आपका पेंशन जो है 2026 से बढ़ने वाला है और आपको यहाँ पर अच्छा खासा पेंशन भी मिलेगा। जहाँ पर 1100 1000 मिलता है वहाँ पर 2500 रुपये दिया जाएगा, जहाँ पर पहले से 2500 मिलता है वहाँ पर 3500 से 4000 रुपये वहाँ पर किया जाएगा। तो ये पेंशन धारक के लिए एक बड़ी और गुड न्यूज़ है, जो कि जितने भी पेंशन, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन वाले हो या विकलांग पेंशन वाले हो, उनको अब टेंशन नहीं लेना है। ताकि क्योंकि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उनकी एक तरीके से बीमारी भी घर बना लेती है। एक बीमारी ख़त्म नहीं होती है, दूसरी बीमारी चालू हो जाती है, फिर उनके खाने का खर्चा है, दवाई है, ये तमाम चीज़ें उनको इन्हीं पैसों से करना पड़ता है। और उन लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पे ना सरकार से गुहार लगाई है कि हमारे पेंशन जो हमें जो मिलता है वो बहुत कम है, इससे हमारा सही से खाना पीना नहीं हो पा रहा है, इससे हमारा जो दवाई है वो नहीं आ पा रहा है। तो इसलिए 2026 से आपका पेंशन बढ़ने वाला है और हमने आपको बताया कि कहाँ कितना पेंशन आपका बढ़ेगा। तो इसलिए बहुत अच्छी खबर है और एक तरीके से वृद्धा विधवा पेंशन वालों के लिए गुड न्यूज़ है। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी पेंशन को लेकर, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम पेंशन धारकों को ये पूरी जानकारी हो सके और 31 दिसंबर से पहले ये 5 काम जो हमने आपको बताया है वो काम भी वो पूरा कर ले। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।